हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ मनोज राणा। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 जो है वो चेन रूल के ऊपर बेस्ड है। जब तक हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे आपको 100% चेन रूल जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में इंट्रोडक्टरी देखते हैं और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन जो है वो देखेंगे। चेन रूल अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है क्या वो डायरेक्ट एक्स का फंक्शन है या वो फंक्शन ऑफ फंक्शन है। कैसे पता चलेगा? अगर आप यहाँ पर जो डायरेक्ट रूल्स जानते हैं उनको देखेंगे तो आप साइन ऑफ एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करना जानते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशियल आपके पास कॉस एक्स होता है। अगर आप एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर को आप डायरेक्टली वहाँ पर कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट और आपको वहाँ पर 2x मिलता है। लेकिन यहाँ पर ना तो आपको साइन एक्स दिया हुआ है ना ही यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो जब कभी भी आपके पास जो है वो एक्स का एक फंक्शन और फिर उसका कोई दूसरा फंक्शन आपको मिले तो ऐसे में आप चेन रूल अप्लाई करते हैं। अब चेन रूल किस तरह से अप्लाई किया जाता है उसकी बात करते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट इतना काफ़ी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा और उसमें आपको क्लियर वो 100% होने वाला है। अब यहाँ पर आप लेट करोगे जो भी आपका फंक्शन है उसको मान लो वाई लेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये जो है इसको हमने लेट कर लिया। इसमें जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है ना उसको फिर दोबारा से लेट कर लो। मान लो हमने यहाँ पर u जो है वो लेट किया एक्स स्क्वायर प्लस 5। मतलब x का जो डायरेक्ट फंक्शन है आपने उसको कहीं ना कहीं लेट करना है जिससे जो डिपेंडेंट फंक्शन है ना वो चेंज हो जाएगा। मतलब अब क्योंकि आपने यहाँ पर x का डायरेक्ट फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 5, उसको आपने u लेट कर लिया तो आपके पास y जो है वो क्या हो गया। अब आपके पास y जो है वो डायरेक्ट आपके पास u का फंक्शन आपको नजर आएगा। अब इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पर आपके पास जो है वो दो इक्वेशंस आ गई बेसिकली। ठीक है, अब मान लो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है u जो है वो हमारा x का फंक्शन है तो हमारे को du बाई डी एक्स जो है वो स्ट्रेट अवे वहाँ पर मिल सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को अगर हम वहाँ पर पावर रूल से करते हैं तो हमारे को 2x मिल जाता है। अब अगर मान लो यहाँ पर हम y जो है उसको डिफ्रेंशिएट करें u की रिस्पेक्ट में, तब डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू u तो हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को यहाँ पर dy बाई डी यू ये मिल जाएगा कॉस ऑफ u। डन। हमें यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि u हमारी लेट वैल्यू है। उस लेट वैल्यू को हमेशा जो भी हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है उसके अंदर कन्वर्ट कर लो। तो हमारे को क्या मिल गया यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जो है वो चेन रूल जो है अप्लाई करते हैं। नाउ बाय चेन रूल, और जो चेन रूल है वो हमारे को क्या देगा, वो हमारे को यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हमारे को इक्वल देगा डी वाई अपॉन डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स। मतलब यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u लेना है आपने, फिर आपको डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो डी वाई बाई डी यू जो है मतलब हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u जो है ये है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। और अगर हम डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x की बात करें तो हमारे पास उसकी वैल्यू है 2x। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, मतलब फाइनली हमारे को मिलेगा 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये जो है ये प्रॉपर किस तरह से करना है ये मैंने आपको समझाया, लेकिन ये अगर एज एन एप्लीकेशन आपने करना होता है तो आप बार बार ऐसे नहीं लिखते। तो आप करते क्या हैं, आप यहाँ पर मेन फंक्शन देखते हैं। मेन फंक्शन और डायरेक्ट फंक्शन को समझो बेटा। हमारे पास जो है फंक्शंस एनवेलप की तरह होते हैं। अगर मान लो हमारे पास सबसे अंदर x है तो हम देखेंगे x के ऊपर एनवेलप क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x का एनवेलप यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, बेसिकली उसका फंक्शन। और फिर उसका एनवेलप क्या है, उसका एनवेलप फंक्शन हमारे पास है साइन। तो हमारे लिए मेन फंक्शन सबसे बड़ा हो जाता है। तो अगर मान लो हम शॉर्टकट मेथड लेते हैं तो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, जो भी आपका मेन फंक्शन है ना उसको डिफ्रेंशिएट करो। तो साइन को करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन यहाँ पर रुको मत, अब क्या करो, अब जो भी वहां पर अंदर था, मतलब अंदर का क्या मतलब है, मेन फंक्शन जो है वो साइन था तो साइन किसका था, साइन एक्स का तो नहीं था ना, एक्स के फंक्शन का था। तो अब वो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का था तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफ्रेंशिएट करो क्या मिलेगा 2x। तो 2x से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो है ये शॉर्टकट मेथड होता है
जो कि हम यूज़ करते हैं जब हम चेन रूल में एक्सपर्ट हो जाते हैं। मैं हर किसी का आपको डायरेक्ट और चेन रूल मेथड दोनों के दोनों करवाऊंगा। 2-3 क्वेश्चन करने के बाद जब हम यहाँ पर थोड़े से परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हम फास्ट मेथड से सीधा सीधा आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं जरा सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कॉस ऑफ साइन एक्स। तो शुरुआत बिल्कुल वैसे ही करते हैं, मतलब लेट करते हैं जो भी हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है कॉस ऑफ साइन एक्स इस तरह से, और जो भी x का डायरेक्ट फंक्शन है उसको हम कुछ और लेट कर लेते हैं, मान लो z लेट कर लेते हैं। तो ये हमने इस तरह से ले लिया। इससे जो हमारा मेन फंक्शन है y, जो हमारे पास मेन फंक्शन इसलिए बोला मैंने क्योंकि मेन हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इसी टर्म में, तो हमारे पास y जो दिया हुआ है इसको अगर हम देखें तो ये बदल जाएगा कैसे, ये बदल जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ z में। अब अगर मान लो हम डिफ्रेंशिएट करें इसको, डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू z, तो हमारे को क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ z। और जैसा कि मैंने कहा ही था, लेट वैल्यूज जो हैं उनको आप जब भी चाहो हटा सकते हो। तो यहाँ पर z जो है, z की वैल्यू हमारे पास साइन x है, तो हम यहाँ पर साइन x ले लेते हैं। उसके बाद जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग z विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि z जो है वो हमारा x का फंक्शन है। अब यहाँ पर हमारे को मिलेगा डी जेड बाई डी एक्स, ये हमारे को मिल जाएगा किसके इक्वल, कॉस एक्स के। अब अगर हम चेन रूल लगाते हैं तो बाई चेन रूल यहाँ आपको क्या मिलेगा, चेन रूल से आपको डी वाई बाई डी एक्स यानी डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स मिलता है, डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशियल ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो आपको डी वाई बाई डी जेड जो है वो मिला हुआ है कितना, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और डी जेड बाई डी एक्स की अगर आप बात करेंगे तो आपको मिला हुआ है ये कॉस एक्स। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ साइन एक्स। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड जो है उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हमने वहां पर मेन फंक्शन देखना था। मेन फंक्शन क्या है यहाँ पर, कॉस। तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। माइनस साइन और जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट है वो हमारे पास है साइन एक्स, तो उसको ऐसे का ऐसा रख दिया हमने। अब इसको हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अगर हमारे पास एक्स है, कॉस एक्स होता तो कॉस एक्स का तो माइनस साइन एक्स आ जाता, काम खत्म था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक्स का फंक्शन है, तो जो भी एक्स का फंक्शन होता है उसको डिफ्रेंशिएट करो। यहाँ पर साइन एक्स है तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा हमारे पास, आएगा कॉस एक्स। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो आ तो वही गया जो हमारे पास नीचे है, लेकिन ये हमारे पास आया है एक स्टेप में, यहाँ पर हमारे को प्रॉपरली स्टेप जो है वो लेकर दिखाने पड़े। तो बेटा जी जब हमारे को वहाँ पर कोई चेन रूल के मतलब चेन रूल को यूज़ करके कोई एक क्वेश्चन देता है कि हाँ हमने सॉल्व करके देना है, तब तो हमें पूरा का पूरा जो है वो इस तरह से करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई वहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन दे रहा है और उसका जस्ट एक पार्ट जो है वो वहाँ पर इस तरह से है, तो हम वहाँ पर डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हो गया जी। बढ़ते हैं आगे, जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पर लेट करके दे देता हूँ कि आपने क्या करना है, y जो है ये आपने लेट करना है बेटा जी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और z जो है वो आप लेट करोगे जो भी आपका x का डायरेक्ट फंक्शन है यानी ए एक्स प्लस बी। आपको y जो है वो मिल जाएगा साइन ऑफ z। फिर यहाँ से आप जो है वो डी वाई बाई डी जेड निकालोगे जो कि आपको देगा बेटा जी कॉस ऑफ जेड। कॉस ऑफ जेड का मतलब है कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और जो हमारे z की वैल्यू है उससे हमारे को डी जेड बाई डी एक्स मिलेगा जो हमारा आएगा a। अब इनको दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चेन रूल से हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं जी। थर्ड के बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन, सेक ऑफ टेन ऑफ अंडर रूट एक्स। क्या करेंगे हम यहाँ पर, y जो है y ले लेंगे, यहाँ पर हमारे पास सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स। फिर जो हमारे पास टेन ऑफ रूट एक्स है उसको लेट कर लेंगे यहाँ पर मान लो z, और फिर जो हमारे पास u है वो हम ले लेते हैं अंडर रूट एक्स। तो x का डायरेक्ट फंक्शन क्या है, x का डायरेक्ट फंक्शन है अंडर रूट एक्स। फिर अंडर रूट एक्स का फंक्शन क्या है, टेन ऑफ अंडर रूट एक्स।
फिर tan ऑफ अंडर रूट एक्स का फंक्शन क्या है, sec ऑफ tan ऑफ अंडर रूट एक्स। तो इस तरह से हमारे पास 3 लेटिंग की यहाँ पर जरूरत है। 3 आप जब जो वेरिएबल हैं वो लेट कर लोगे तब क्या होगा, यहाँ पर अगर मान लो इन दोनों इक्वेशंस को हम वहाँ पर कंबाइन करें तो यहाँ पर हमारे को क्या मिलेगा, हमें y की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर sec z, इस तरह से। फिर अगर मान लो आप इस तरह से ये दो इक्वेशन जो है इनको कंबाइन करोगे तो आपको z जो है z की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर tan u। तो आप देखोगे कि आपके पास सारे के सारे जो हैं वो डायरेक्टली बहुत इजीली यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। आपको dy बाई डी जेड ये सीधा सीधा मिल जाएगा। जो sec z होता है, sec z को अगर मान लो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, sec z tan z। ठीक है जी, डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर मान लो हम यहाँ पर डी जेड बाई डी यू करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है सेक स्क्वायर यू। अगर मान लो हम इसी तरीके से यहाँ पर निकालने की कोशिश करें डी यू बाई डी एक्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ये कैसे आया सोचो, एक्स जो है एक्स का रूट होता है बेटा एक्स की पावर 1/2। तो पावर रूल अगर लगाओगे तो पावर जो है वो आपके पास आगे आ गई कॉफिशिएंट में x, और x की पावर 1 माइनस हो गई। 1 माइनस का मतलब 1/2 था, इसमें से 1 माइनस हो गया, आपको क्या मिला 1/2 x की पावर -1/2। -1/2 पावर का मतलब होता है बेटा जी अंडर रूट लेकिन अपॉन में। तो इस तरह से आपके पास ये जो है ये मिल जाता है। अब आपने क्या करना है, चेन रूल लगाना है। चेन रूल आपको क्या देगा, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स देगा। कैसे, डी वाई बाई डी जेड, क्यों, क्योंकि वाई जेड का फंक्शन है, मल्टीप्लाइड बाई डी जेड बाई डी यू, क्यों, क्योंकि जेड जो है वो यू का फंक्शन है, मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि यू जो है वो एक्स का फंक्शन है। वैल्यूज आपके पास सीधी सीधी हैं ही, लेकिन आपको लेट वैल्यूज में आंसर नहीं रखना है। आपने यहाँ पर जो z है z की वैल्यू पुट करनी है जो कि आपको सामने दी हुई है। आपने u की वैल्यू जो है वो पुट करनी है जो कि आपको यहाँ पर दी हुई है, और x तो x ही रहेगा। तो इसके साथ हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों वैल्यूज आप रखोगे और मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर जो है वो दे दोगे। इसी के साथ में हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है जी। बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ के अंदर हमारे पास जो है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो चेन रूल था ना वो एप्लीकेशन की तरह आ गया बेटा। अब आपको यहाँ पर इसको कैसे करना है वो मैं आपको हल्का सा पहले समझा दूं। आप अगर मान लो यहाँ पर सीधा सीधा u और v लेट करना चाहते हो ना, तो न्यूमरेटर जो है उसको ले लो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और v जो है उसको ले लो कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब जो है अगर मान लो हम u और v दोनों को डिफ्रेंशिएट करें, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग u विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों को x की रिस्पेक्ट में करना है, तो डी यू बाई डी एक्स आएगा। तो ये चेन रूल से, लेकिन मैं आपको अब ये डायरेक्ट दूंगा। डायरेक्ट कैसे, साइन का मैंने आपको बताया था क्या होता है, कॉस होता है, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, लेकिन क्योंकि ये x नहीं है, x का फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशियल जो है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ए एक्स प्लस बी जो है उसका डिफरेंशियल क्या है, ए से आप मल्टीप्लाई करोगे कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी को, तो ये आ गया। और फिर आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग v विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डी वी बाई डी एक्स, और उसकी वैल्यू कॉस, कॉस को अगर मान लो डिफरेंशिएट करते हैं क्या मिलता है, माइनस साइन। ये तो ठीक है, लेकिन सी एक्स प्लस डी, ये x तो नहीं है ना, ये तो x का फंक्शन है, तो आपको सी एक्स प्लस डी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा जिससे आपको मिलेगा c। तो आपके पास फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा -c, और फाइनल आंसर से मतलब होगा सिर्फ v को x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने से। ठीक है जी, तो माइनस साइन c साइन इनफैक्ट सी एक्स प्लस डी, ये आ गया। अब बात यह है कि हमने ये डिफ्रेंशिएट किया क्यों। अब जो मेन हमारा यहाँ पर फंक्शन है इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी हमारे को दिया हुआ था साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये बेसिकली हमारे लिए हो गया बेटा जी डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। और क्वेश्चन रूल कहता है कि आपके पास v मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स
अपॉन में आपके पास वी स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो क्वेश्चन रूल के हिसाब से जस्ट आपने वैल्यूज अगर पुट करनी है तो v की वैल्यू तो हम जानते ही हैं, v की वैल्यू हमारे पास है cos cx प्लस डी, और डी यू बाई डी एक्स जो है ये आप निकाल चुके हो, ये आपके पास इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर आप पुट कर दोगे a cos ऑफ ए एक्स प्लस बी, इस तरह से, और माइनस माइनस में आपके पास u की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है क्या, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इसको मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, डी वी बाई डी एक्स से। तो डी वी बाई डी एक्स आपने ये निकाला है माइनस सी साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये इस तरह से, और इसके अपॉन में v का स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब आपके पास cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये आ जाएगा। ऊपर आप ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, जस्ट उसको जो है वो एक अच्छी सी फॉर्म दे सकते हो। तो आपके पास आंसर जो है वो यहाँ पर हो जाएगा a cos ऑफ ए एक्स प्लस बी cos ऑफ सी एक्स प्लस डी माइनस सी ऑफ मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। और ये जो साइन है इस साइन को मैं प्लस कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ माइनस का साइन है वो इस वाले माइनस के साइन के साथ में प्लस हो जाएगा। और इसके अपॉन में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास होगा cos स्क्वायर ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका डिफरेंशियल। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, सिक्स क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, ये बेसिकली एक प्रोडक्ट रूल है हमारे पास, तो इसको भी वैसे ही करते हैं जैसे हमने फिफ्थ क्वेश्चन किया है। लेट कर लेते हैं हमारे पास u जो है वो cos x क्यूब, और v हम यहाँ ले लेते हैं साइन स्क्वायर x पावर 5। अब ये जो हमारे पास दो हैं, सिर्फ इनको डिफ्रेंशिएट करके पहले आंसर निकालते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग u विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा डी यू बाई डी एक्स। और डायरेक्ट अगर आप करना चाहोगे तो कैसे होगा, cos का क्या होता है माइनस साइन, और x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा माइनस 3x स्क्वायर साइन ऑफ x क्यूब। और बेटा जी अगर अभी आप परफेक्ट नहीं हुए हो ना, तो इसको आराम से टाइम दो, एक आध स्टेप एक्स्ट्रा लो, और यहाँ पर इसको जो है वो चेन रूल से करो, जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने किया है ना, कि यहाँ पर जो हमारे पास x क्यूब है उसको कुछ लेट कर लिया, उसके कारण फिर ये पूरा का पूरा लेट हो गया। तो एक एक स्टेप में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करो v को विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वी बाई डी एक्स जो है वो आपको मिल जाएगा। डी वी बाई डी एक्स जो है वो कैसे मिलेगा, साइन स्क्वायर आपको दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर में अगर हम देखें तो हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को सबसे पहले तो स्क्वायर का जो रूल है वो कहता है कि यहाँ पर 2 साइन ऑफ x पावर 5 ये मिलेगा। लेकिन वो तो तब की बात होती है ना, अगर मान लो सिर्फ x स्क्वायर होता, तो x स्क्वायर तो नहीं है, यहाँ पर तो वो साइन है, मतलब x का फंक्शन है। तो ऐसे में साइन को भी तो करोगे, तो साइन को करोगे तो क्या आएगा, cos ऑफ x पावर 5, और फिर ये तो तब की बात है जब आपके पास x होता, यहाँ तो x की पावर 5 है, तो इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे 5x की पावर 4 से। ये अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ। ये देखो बेटा, सबसे पहले अगर मान लो y है हमारे पास साइन स्क्वायर x की पावर 5, ये है, ठीक है। u जो है u हम ले लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास x की पावर 5 है उसे, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई हमारे पास साइन स्क्वायर u, ये हो गई। साइन स्क्वायर u को अगर मान लो हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, ये हमारे पास जो है ये साइन ऑफ u का होल स्क्वायर है। अब साइन ऑफ u का होल स्क्वायर है तो साइन ऑफ u को भी कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं, हम मान लो v ले लेते हैं, तो हमारे पास अब y की वैल्यू क्या हो गई, अब हमारे पास y की वैल्यू हो गई v का स्क्वायर। डन। अब जरा चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल के हिसाब से अगर मान लो हमारे को पहले तो डी वाई बाई डी वी निकालना है, तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं 2v। डन। फिर उसके बाद जो है वो मान लो हमने डी वी बाई डी यू निकालना है, तो वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा cos u। और अगर हमें डी यू बाई डी एक्स निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे,
सीधा सीधा पावर रूल 5x पावर 4। अब ये जो तीन चीज़ें मिली हैं इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे कि आपको dy/dx मिलेगा। तो ये जो आपके पास यहाँ प्रोडक्ट मैंने दिया है ये बेसिकली ऐसे ही आया है। ये 2v है, v की वैल्यू हमारे पास क्या है साइन u, और साइन u में आपके पास u की वैल्यू क्या है x की पावर 5। तो साइन x की पावर 5, ये देखो 2 साइन x की पावर 5 यही लिखा है मैंने। कॉस u, कॉस x की पावर 5 यही लिखा है। 5x की पावर 4 जो है ये हमारे पास 5x की पावर 4 यहाँ आ गई। तो यही चीज जो है उसको टाइम दो आराम से। अगर नहीं समझ में आ रहा वहां पर, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ थोड़ा सा हम फास्ट जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अपने आप को हल्का सा टाइम देने में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ गलत नहीं करना बेटा। अब ये जो हमारे पास आया है इसको हम और भी अलग ढंग से लिख सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 5x की पावर 4 साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ x की पावर 5। ये हमारे पास एक पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल बन जाएगा। अब dv/dx और du/dx जो है वो हमने क्यों निकाला, क्योंकि जो हमारे पास मेन यहाँ फंक्शन है इसका अगर हम डिफरेंशियल करना चाहें dy/dx ऑफ कॉस एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर ऑफ x पावर 5, तो ये हमारे लिए बेसिकली एक प्रोडक्ट रूल है जिसके अंदर u और v इसका प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएट करना है। तो प्रोडक्ट रूल जो है वो हमारे को क्या देगा, वो हमारे को देगा u डिफरेंशियल ऑफ v प्लस v डिफरेंशियल ऑफ u। जो प्रोडक्ट रूल होते हैं ना उनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज पहले लिख रहे हो या ये चीज पहले लिख रहे हो, लेकिन हाँ क्वेश्चन रूल में फर्क पड़ता है। उसमें हमेशा जो न्यूमरेटर का डिफरेंशियल होता है वो पहले आता है, इस चीज को ध्यान रखना बेटा। अब जस्ट वैल्यू पुटिंग गेम है और कुछ भी नहीं है। यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू है कॉस ऑफ एक्स क्यूब dv/dx, ये आपने जो निकाला है इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 5x की पावर 4 साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ x की पावर 5 प्लस v क्या है आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ x टू द पावर 5, और du/dx ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास -3x² मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एक्स क्यूब, ये हो गया। और अपॉन में क्या है, अपॉन में आपके पास अपॉन में कुछ भी नहीं है, ये तो आपका प्रोडक्ट रूल है, मैं क्वेश्चन रूल पे चला गया। तो ये हमारे पास सीधा सीधा आ गया जी। इसको अगर मान लो हम कहीं और कुछ कर सकते हैं तो देखते हैं, नहीं और कुछ लग तो नहीं रहा है, तो कुछ और अगर कर ही नहीं सकते तो सिंप्लीफाई करो और एक अच्छी सी फॉर्म दे दो। यहाँ पर जो है वो हमारे पास 5x की पावर 4 कॉस एक्स क्यूब साइन ऑफ 2x की पावर 5 ये हमने लिख लिया। यहाँ पर हमारे पास है -3x² साइन ऑफ एक्स क्यूब साइन स्क्वायर ऑफ x पावर 5। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और आंसर जो है, आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर इस तरह से उसने मतलब 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया है नहीं लगाया, यहाँ पर जो है वो 2 साइन कॉस करके दिया हुआ है, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन क्या है, हम इससे आगे अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो हम इसी तरीके से आंसर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब अगर मान लो हम y लें पूरे का पूरा ये इस तरह से कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम ले लें u, तो ये हमारे पास जो है इसको हम इस तरह से ले लेते हैं ऐसे। इन दोनों से अगर मान लो हम कंक्लूजन निकालें तो हमारे को y की वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या मिल रही है, वो मिल रही है हमारे को 2 अंडर रूट u, ये हो जाएगी, जो कि बहुत इजीली वहाँ पर डिफरेंशिएबल है। और अगर मान लो आपको यहाँ एक्स स्क्वायर में प्रॉब्लम है तो आप एक्स स्क्वायर को भी लेट कर सकते हो। एक्स स्क्वायर को जब लेट कर लोगे तो यहाँ पर जो है इन दोनों इक्वेशन से फिर आपको एक इक्वेशन मिलेगी u की वैल्यू कॉट ऑफ v, इसको भी आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। dy/du अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आएगी,
ये हमारे पास आ जाएगी 1/√u। कैसे आ जाएगी? सिंपल पावर रूल से बेटा। जो हमारे पास u है, u की पावर है हाफ, और पावर रूल लगाओगे तो वो हाफ आगे चला जाएगा, और पावर जो है वो हाफ -1 यानी -हाफ हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कैसे आया ये। इसके बाद अगर हम du/dv निकालेंगे तो आपको मिलेगा -cos x²v। और v की वैल्यू फिर से मैं आपको बोलूँगा बेटा जी, u और v की वैल्यू ध्यान से पुट कर देना। और dv/dx तो मुझे नहीं लग रहा बताने की ज़रूरत है, ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा 2x। तो ये वाली वैल्यूज़ आप पुट करोगे और आपके पास आंसर आपके सामने होगा। dy/dx कैसे आएगा? dy/dx आएगा आपका dy/du मल्टीप्लाइड बाई du/dv मल्टीप्लाइड बाई dv/dx। तीनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर तुम्हारे सामने। डन जी। इसके बाद है जी हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन ये तो बहुत ही इजी है जी। कॉस ऑफ √x है, इसको तो अगर डायरेक्ट मेथड से भी निकालोगे तो भी कोई मुश्किल नहीं है। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन ऑफ √x आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये x नहीं है, x का फंक्शन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके हमारे को क्या मिलता है? 1/2 √x। तो अगर हम इसको साफ सुथरा सा लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया साइन ऑफ √x और अपॉन में 2 √x। ये हमारा आंसर आ गया। और अगर आप इसको करना चाहते हैं चेन रूल से तो आप चेन रूल से आराम से कर सकते हैं। अगर फिर भी बेटा जी कोई प्रॉब्लम होती है तो लाइव स्ट्रीम में जो है वो आप आराम से मुझे बता सकते हैं, और वहाँ पर मैं आपको कमेंट में जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो वाला आंसर मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा। ठीक है जी। 9th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो बाकी 8 क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई चेन रूल वगैरह जो है वो यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें एक लिमिट जो है वो निकालनी होती है बेटा। वो क्या होती है? वो हम निकालते हैं x टेंड्स टू c पॉजिटिव और c नेगेटिव। कहाँ पर? f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c पे। और इसको हम चेक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c के साथ में। अगर ये दोनों लिमिट जो है वो इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि जो भी हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। अगर ये इक्वल नहीं आई तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो c पर क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो c लेना है वो इस हिसाब से लेना होता है कि वहाँ पर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी को। मतलब वहाँ पर जनरल चेकिंग नहीं हो रही कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इसको किस तरह से करते हैं जरा प्रॉपरली यहाँ पर देखा जाए। यहाँ पर जो हमारे को फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है जी? वो है हमारा f(x) मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट है वो है x इज इक्वल टू 1। तो हमें f ऑफ 1 जो है वो निकालना है। f ऑफ 1 अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, जो कि आपको यहाँ पर देगा 0। ठीक है। अब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है जरा उसकी बात करते हैं। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x) माइनस f ऑफ c हमारा यहाँ पर 1 है अपॉन में x माइनस 1। अगर मान लो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे कॉन्टिन्यूटी में होता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही। h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर x की जगह आप पुट कर दोगे 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, तो आप सीधा सीधा 0 ले ही सकते हो। यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 1 माइनस h माइनस 1। यहाँ पर सॉल्व करोगे ऊपर, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0। जो फंक्शन है वो आपके पास मॉडुलस फंक्शन है, तो आप यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करोगे 1 माइनस h माइनस 1। बेसिकली आपने x के अंदर ये वाली पूरी वैल्यू जो है वो पुट करनी होती है। अब -0 जो है उसको हम नहीं लिखते क्योंकि -0 तो कोई चेंज लाने वाला है नहीं। और नीचे हमारे पास क्या आएगा? नीचे हमारे पास आएगा -h। अब ऊपर अगर हम देखते हैं बेटा तो हमारे पास 1 और 1 ये तो 0 दे देंगे। -h का मॉडुलस आपको +h देगा, तो +h देगा तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर -1 आएगा सॉल्व करने के बाद। और अगर मान लो हम यहाँ पर लिमिट लेते हैं x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो क्या आता है? सेम f(x) माइनस f एट 1 x माइनस 1 लेंगे।
लिमिट h टेंड्स टू 0 लेंगे, लेकिन अब जो है वो हमारे पास 1 माइनस एच की जगह 1 प्लस एच होने वाला है। ये माइनस 0 अपॉन में हमारे पास यहाँ 1 प्लस एच होने वाला है -1। लिमिट निकालेंगे यहाँ पर h टेंड्स टू 0 पे, 1 प्लस एच पुट करेंगे यहाँ पर x की जगह पे, तो 1 प्लस एच -1 ये आ गया। नीचे आपके पास 1 में से 1 अगर माइनस करोगे 0, पॉजिटिव एच आ जाएगा। अब ऊपर भी आपके पास पॉजिटिव एच है, नीचे भी आपके पास पॉजिटिव एच है, तो आपके पास 1 आ गया। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि 1 पर ये दोनों की दोनों लिमिट मिल रही हैं या नहीं, तो आप सामने वैल्यूज को देखकर बहुत क्लियरली बता सकते हैं कि एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल नहीं है लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस एफ एट 1 अपॉन x माइनस 1 के। और क्योंकि ये दो लिमिट्स आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए ये जो फंक्शन है जो कि इससे हमारा दिया जा रहा है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो बस बेटा जी इसी के साथ में 9th क्वेश्चन खत्म। और इसी के साथ हम आ गए 10th क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, ये हमारे को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। हमारे को x की वैल्यू जो है वो 0 और 3 के बीच में रखनी है, और ये कहना है कि हाँ जी ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पर। अभी के लिए ऐसा करते हैं, एक पॉइंट जो है अपने दिमाग से निकाल देते हैं, जस्ट एक पॉइंट के बारे में सोचते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 पे अगर मान लो हमने शो करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है ज़रा वो वाला फंक्शन देखें। हमारे पास फंक्शन है जी एफ एक्स इक्वल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस। हमेशा ध्यान रखो बच्चे, ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी इंटीजर पे लोगे तो वो आपको सिंपल वो ही इंटीजर देगा। अगर आपने यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज ली कोई सी भी, मान लो 1.59 ले ली मैंने, तो भी आपको 1 ही मिलेगा। सिंपल वहाँ पर ट्रिमिंग हो जाएगी जो भी डेसिमल है। लेकिन अगर मान लो 1 से कुछ भी माइनस कर दिया ना आपने, मान लो आपने 0.000001 भी कर दिया ना, तो ऐसे में आपको वो 0 देगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आपने ध्यान रखी तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब जो है वो हम यहाँ पर f ऑफ 1 अगर लेते हैं तो हमारे को क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है जी। अब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल है वो निकालते हैं। हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव अगर हम निकालेंगे, f ऑफ x माइनस एफ एट 1 माइनस x माइनस 1 पे, तो हमारे पास क्या आने वाला है जी, यहाँ पर हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1, इसकी हम डायरेक्ट वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं जो कि हमारे पास 1 है, अपॉन में हमारे पास 1 माइनस h माइनस n 1, ये आ गया। सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ जो मैंने आपको बताया कि अगर 1 में से एक भी चीज़ माइनस हुई, पहले मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से लिख कर दे देता हूँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस एच ये आ जाएगा, -1 है हमारे पास, और नीचे 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, माइनस एच आ जाएगा। सॉल्व अगर हम करते हैं तो ये जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 भी हो, वो कितना ही क्लोज हो 0 के, अगर मान लो 1 में से माइनस होगा तो अल्टीमेटली आपको क्या देगा, वो 0। तो आपके पास यहाँ पर सॉल्व करके क्या आ जाएगा जी, आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आपको मिल जाएगा 0 माइनस 1, और नीचे आपके पास है माइनस h। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपके पास एक तरह से पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गई, मतलब ये आपका डिफाइंड नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने इसको यहाँ पर भी छोड़ना है तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, मतलब इस तरह से। और अगर आपने इसको यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, वो आपको आगे पता चल जाएगा। अब जो हमारे पास प्लस यहाँ पर साइड है, प्लस साइड मतलब राइट हैंड डिफरेंशियल, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यहाँ पर अगर हम देखें एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो ये क्या आएगा जी, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आपके पास जो है f ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन में हमारे पास 1 प्लस एच माइनस 1, ये आ जाएगा। ऊपर अगर हम देखें तो लिमिट तो सेम ही रहेगी हमारी, h टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच
माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, -1 अपॉन में यहाँ पर हमारे पास जो है वो पॉजिटिव h आ गया। ऊपर अगर आप देखते हो तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर आपको यहाँ पर 1 प्लस एच है, तो 1 प्लस एच मैंने आपको बताई कि 1 के आगे अगर मान लो 1 पॉइंट एनीथिंग कुछ भी हो तो वो आपको 1 ही देगा, तो 1 माइनस 1 देगा आपको। तो यहाँ पर आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 अपॉन h आ गया। ऊपर अगर आपके पास 0 है तो नीचे आपके पास क्या है वो कभी मैटर ही नहीं करता, आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाता है। और यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि ये जो 0 है ये इसके इक्वल जो है वो तो होनी नहीं है, वो डिफाइंड हो या डिफाइंड ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर आप लिखोगे क्लियरली जो भी आपके पास लिमिट है x टेंड्स टू -1, ये अगर आप देखते हैं तो fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 ये आपका इक्वल नहीं आता किसके, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 के। तो क्योंकि ये हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा देयरफॉर, और देयरफॉर के बाद आप ये पूरा का पूरा लिख सकते हो, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। और x इज इक्वल टू 2 के लिए भी आपको कोई अलग काम नहीं करना है, जस्ट जो वैल्यू है वो आपने 2 ले लेनी है। जब आप यहाँ पर वैल्यू 2 लोगे तो आपको ध्यान क्या रखना है वो ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 पर आपको 2 ही देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.00001 होगा तो भी आपको 2 ही मिलेगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.9999 अगर ये हुआ ना, मतलब 2 में से आपने कुछ माइनस कर दिया तो आपको वो 1 देगा। तो ये चीज़ें दिमाग में रखकर आप आराम से बिल्कुल यही सेम स्टेप फॉलो करके वहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो दिखा सकते हैं कि ये वाला फंक्शन वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है बच्चे। इन केस मेरा मेथड पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे साथ आप जुड़े रह सकते हैं। मैं ऑनलाइन जो है वो क्लासेस अभी के लिए जो है वो 4 बजे दे रहा हूँ जब ये वाला वीडियो जो है वो रिलीज़ होगा। बाकी 12th मैथ्स की कब क्लास होगी वो आप मेरे चैनल पे आराम से पता कर सकते हैं, जनरली ये पोस्ट में आपको मिल जाएगा।